मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम इन पीवी कॉमर्स क्लासेज रन बाय सेट श्रीमती गोमती पीजी कॉलेज बड़ागाम झुंझुनू राजस्थान। माई सेल्फ प्रवीण कुमार जागीर, लेक्चरर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। टुडेज टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन का महत्व। या ये जो आपका टॉपिक है इसको यूं भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि वित्तीय नियोजन सफल व्यावसायिक संचालन की कुंजी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द की ऑफ या फाइनेंशियल प्लानिंग इज द मास्टर की ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। तो ये जो कोटेशन है इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है और इसके इम्पोर्टेंस बताने हैं, या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय नियोजन के महत्व के विषय में बताइए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, वित्तीय नियोजन का महत्व है, फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन का महत्व है। तो वित्तीय नियोजन के जो महत्व है या वित्तीय नियोजन की जो आवश्यकता है, यानी वित्त रूपी जो आपका संसाधन है उसका सही तरीके से प्लान करने की आपको क्यों आवश्यकता हुई, या उसका प्लानिंग करने से आपको क्या क्या महत्वपूर्ण आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मिले हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं बिंदु वाइज। पहला जो अपना पॉइंट दे रखा है वो फर्स्ट पॉइंट इज दैट एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड, यानी जो भविष्य की जो प्रवृत्ति है उसके विषय में आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। यानी भविष्य को आप अपने आप में अगर आज के दिन अगर आप प्लानिंग करते हैं और वो भी वित्त रूपी यानी कि फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, तो फ्यूचर्स की जो भी आप अनसर्टेनिटीज हैं या जो रिस्क हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। उसके बाद अपना जो सेकंड पॉइंट है वो आता है अचीवमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो फर्म के जो उद्देश्य हैं उनकी उपलब्धता, यानी फर्म के जो उद्देश्य हैं वो आसानी से आपको हासिल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब आप वित्त रूपी जो संसाधन है उसका सही ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे। यानी कि सही ढंग से अगर आपने वित्तीय नियोजन किया है तो आपको अचीवमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य हैं आपकी फर्म के वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आपको आसानी से उद्देश्य हासिल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेलफेयर, यानी कि जो आपके अंशधारी हैं उनका जो कल्याण है वो अधिक से अधिक होगा। किसके माध्यम से? फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से आपके जो अंशधारी हैं या जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो वेलफेयर है वो बहुत ज़्यादा हद तक मैक्सिमाइज किया जा सकता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग गुड फाइनेंशियल प्लान, मतलब कब हो सकता है? जब आप अच्छे जो वित्तीय योजनाएं हैं वो बनाएंगे तो आप शेयर होल्डर्स की जो वेलफेयर है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक बार फिर से इसमें लिखा है, ए गुड फाइनेंशियल प्लानिंग कैन cause stock prices to increase in the capital market and hence shareholders wealth increases। मतलब अगर अच्छी वित्तीय योजना है आपके पास तो आपका जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें जो प्राइस है आपकी शेयर्स की वो बढ़ेगी और जो निवेशक है उसको मुनाफा ज़्यादा होगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि सही तरीके से उसका मॉनिटर करना, निरीक्षण करना और उसका नियंत्रण करना। यानी निरीक्षण और नियंत्रण अच्छा हो पाएगा किसके माध्यम से? फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। जैसा कि आपकी जो सिलेबस की जो बुक है उसमें लिखा है, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व एज ए टूल ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर्स, यानी किसको कंट्रोल करता है? एक्सपेंडिचर्स, खर्चों को, कॉस्ट लागत को, कैश फ्लो जो नकद का प्रवाह है, एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अन्य जो संचालकीय खर्चे हैं उनको। तो जब आप अनावश्यक जो होने वाले खर्चे हैं उनको आप सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और उनका सही तरीके से आप मॉनिटर कर पाते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से ही ये चीज़ें संभव हो पाती है। और
जब खर्चे कम होंगे, कॉस्ट कम आएगी, लागत कम आएगी, तो आपका प्रॉफिट जो अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है अपना वो है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब जो आपका अपव्यय है उसके ऊपर रोक लगेगी, वो कम होगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को एक तो बगैर प्लानिंग के करते हैं अचानक से सडनली, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आपका वेस्टेज जाने की संभावना होती है। और अगर आप उसी चीज़ को पहले से प्लान करके करते हैं तो कम मतलब मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकते हैं। तो आपने जब प्लानिंग किया है फाइनेंस का, तो आप एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपना वो है इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका परफॉर्मेंस का मतलब संस्थान में जो भी एम्प्लॉय कार्यरत हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, इवेल्युएट हो जाएगी। किसके माध्यम से? फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। जैसा कि लिखा है, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफन डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ए प्लान फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। मतलब आप आज से अगर कुछ प्लान करते हैं तो आज की जो प्लानिंग है वो आपकी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है उसका एवेल्युएशन कर लेती है, यानी उसका काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू कंटिन्यूली एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल प्लान, मतलब आप वित्तीय योजनाओं के आधार पे आपकी जो भविष्य की जो बातें हैं, भविष्य की जो योजनाएं हैं, भविष्य के जो परफॉर्मेंस है उनका आकलन आप आज लगा सकते हैं कि कितनी हद तक अपन परफॉर्म कर पाएंगे उस बात का। अगला जो बिंदु है अपना है कोऑर्डिनेशन इन बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनमें आपसी जो तालमेल है, जो सामंजस्य है, जो समन्वय है वो बना रहेगा। किसके माध्यम से? फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। जैसा कि लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, financial planning makes possible a total integration and coordination of all the plans of the other functions of the firm, मतलब जो सारे जो और जो कार्य हैं वो सभी कार्य जो हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग के ही चारों तरफ मतलब घूमते रहते हैं, एक सर्कुलेट बनाते रहते हैं। क्योंकि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, वित्त जो होता है वो व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। ह्यूमन बॉडी में अगर ब्लड नहीं है तो मानव अपने आप में ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाए, कामना नहीं कर सकते आप। तो वैसे ही अगर बिजनेस में कैश का फ्लो सही नहीं है या फाइनेंस की प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपका कोऑर्डिनेशन होना मुश्किल होगा। इसलिए अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग है तो कोऑर्डिनेशन इन बिजनेस एक्टिविटीज। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपना ब्रिंग एफिशिएंसी, यानी जो कार्य कुशलता है वो आती है किसके माध्यम से? फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। क्यों आती है? क्योंकि जैसे आपके जो फंड्स हैं, जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं, अगर आपके पास में पहले से मौजूद हैं तो जो भी आपको नीड होगी उस नीड की अकॉर्डिंग आप फंड्स अगर पहले से अपने पास में अवेलेबल रखते हैं तो आप वहाँ पे वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। और जब फ्लो हो जाएगा फाइनेंस का तो कहीं पे भी आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपने आप में ही कोऑर्डिनेट हो जाएगी, और जो काम करने वाला कर्मचारी है अगर वहाँ पे उसको भी अगर फाइनेंशियली आप मतलब स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी दर्शाने लग जाता है। उसके बाद में है अपना जो पॉइंट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी जो वृद्धि होती है या जो विस्तार होता है उसको बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से? फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। इसमें एक कोटेशन है अपना जो रमेश राव ने लिखा है, रमेश राव हैज राइटली सेड ग्रोइंग कंपनीज seldom grow by accident, they are the result of careful financial planning on the part of management, मतलब तो एक प्रबंध का जो हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर वो सही तरीके से आप कर पा रहे हैं तो आपकी जो कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हैं? ग्रो कर पा रहे हैं, उनका विस्तार कर पा रहे हैं। अगला जो पॉइंट है अपना वो है एंश्योर फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका जो निवेश है उसके ऊपर आपको अच्छा जो रिटर्न है वो मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे, अच्छे ढंग से आप वित्तीय योजना बना पाएंगे। अगला जो बिंदु है अपना है
सेव टाइम एंड प्रोवाइड डायरेक्शन, मतलब आपके जो समय है उसकी बचत होगी। क्यों होगी? क्योंकि आज ही आपने 5 महीने बाद में क्या करना है, 3 महीने बाद क्या करना है, 10 महीने बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, मतलब नेक्स्ट ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम अगर आप 1 साल तक की भी फ्यूचर प्लानिंग पहले ही करके रखते हैं तो आपका जो उस समय जो टाइम लगना है वो बच जाएगा और आसानी से आपके जो काम हैं वो भी सही ढंग से सही दिशा में जो होंगे वो निष्पादित होंगे। तो आपका जो समय है वो सेव टाइम एंड प्रोवाइड डायरेक्शन, आप एक अच्छा दिशा निर्देश उस समय प्रस्तुत कर पाएंगे। इसमें लिखा है, एक कोटेशन है, कुलकर्णी एंड कुलकर्णी ऑब्जर्व without a detailed financial plan the lower echelons of management may often develop their own policies and procedures which would produce confusion and waste such as loss of time, goodwill and financial resources। मतलब अगर आपने सही ढंग से फाइनेंस प्लान नहीं किया और तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी जो समय है उसकी बर्बादी होगी, आपकी जो गुडविल है वो डाउन में आएगी और आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सही ढंग से आप उनके होते हुए भी उनको यूज में नहीं ले पाएंगे। अदर अदर रीजंस जो है वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो अदर रीजंस है जो नीड और इम्पोर्टेंस के हैं, एक दो पॉइंट और हैं वो भी बता देता हूँ। टू मेंटेन द लिक्विडिटी थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो आपकी तरलता है, जो आपका जो कैश का जो फ्लो है पूरे वर्ष भर उसको सही ढंग से बना के रखने के लिए भी आपको फाइनेंस प्लान करना पड़ता है। एक लिखा है जिसमें टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, जो आपके वित्तीय जो प्रमाप हैं, जो वित्तीय जो आपकी जो सशर्त हैं, जो कंडीशंस हैं उनको भी एक आधार मिलता है इसके माध्यम से, फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से। तो ये था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन की आवश्यकता या महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।